वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैरी क्रिसमस दोस्तों। ब्लडी सत्य के आज के इस क्रिसमस स्पेशल एपिसोड में मैं आप सभी लोगों के सामने आज से 7 साल पहले बीती यानी कि 24 दिसंबर सन 2014 की शाम जॉन नाम के लड़के के साथ बीती हुई एक ऐसी अजीबो गरीब भूतिया घटना लेकर आ गया हूँ जिसे सुनने के बाद केवल आप लोग डरेंगे ही नहीं बल्कि एक दहशत में जा सकते हैं। आप लोगों को स्ट्रेंजर्स से हमेशा सावधान रहना है, ये बात आप लोगों को शायद और अच्छे समझ में आ जाएगी। दोस्तों, ये वाकया है जॉन और उसके परिवार का। आइए कहानी की शुरुआत करते हैं। जॉन जो कि एक 12 साल का लड़का था, इसकी एक 7 साल की बहन हुआ करती थी। दरअसल जॉन अपने मॉम डैड के साथ 24 दिसंबर की शाम बाहर क्रिसमस के लिए शॉपिंग करने के लिए जाता है। बहुत ज्यादा एक्साइटेड था क्योंकि जॉन को केवल और केवल क्रिसमस का ही हॉलीडे बहुत ज्यादा पसंद आता था और साथ ही साथ ये फेस्टिवल भी कुछ ऐसा था जहां उसे बहुत अच्छे अच्छे गिफ्ट्स भी मिलते थे, सेंटा की तरफ से कह लो या फिर मॉम डैड की तरफ से कह लो। खैर, वो एक्साइटेड था, शॉपिंग के लिए जाते हैं और शॉपिंग करते करते मॉम डैड सोचते हैं यार हम कुछ लेना भूल गए, लेकिन जहां हमें जाना है वहां पे बहुत ज्यादा क्राउड होगा, तो एक काम करते हैं बेटा जॉन, तुम ना ये जो मॉल दिखाई दे रहा है ना मॉल, उसके अंदर जाओ, घूमो, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे, यहाँ पे सेंटास भी आते हैं, हो सकता है तुम्हें कोई गिफ्ट मिल जाए। जब तक हम अपना कुछ शॉपिंग करके यहाँ पर वापस आएंगे तुम हमें इस मॉल के मेन गेट पर मिल जाना। जॉन भी तैयार हो जाता है। जॉन के पास एक छोटा सा मोबाइल था। हाँ, वो 12 साल का था, लेकिन मॉम डैड जा रहे थे कुछ काम से, इसीलिए उसे मोबाइल थमा कर गए थे। अब मॉम डैड तो चले जाते हैं, जॉन बाहर खड़ा खड़ा थोड़ा बोर हो रहा था। सोचा कि मैं मॉल के अंदर घूम ही लेता हूँ, मॉम डैड ने तो कह ही दिए हैं। अब वो मॉल के अंदर घूमने लगता है। अचानक से मॉल के अंदर नजर पड़ती है उसकी एक भीड़ के ऊपर जहां पर बहुत सारे बच्चे खड़े हैं। देख के एक्साइटेड हो जाता है, थोड़ी अपनी नजरें घुमाता है तो ये पाता है कि उस भीड़ के बीचों बीच एक लंबा चौड़ा आदमी खड़ा है जो कि हुलिये से सेंटा क्लॉज की तरह दिखाई दे रहा है। लंबी लंबी दाढ़ी, सफेद रंग की पूरी लाल पोशाक, लाल रंग की टोपी, एक चश्मा लगाया हुआ है। जॉन समझ गया कि मैं इसके पास जाऊंगा तो पक्का कुछ गिफ्ट मिलेगा। जॉन को गिफ्ट की लालच थी, वो बढ़ जाता है सेंटा की तरफ। भीड़ से ही जोर जोर से चिल्लाने लगता है, हाथ हिलाने लगता है। अचानक से सेंटा जॉन की तरफ इशारा करता है, अपने पास बुलाता है, एक चेयर के ऊपर बैठता है और फिर उसे उठाकर अपनी गोद में रख लेता है। जॉन से बड़े प्यार से कहता है, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। दरअसल ये जमाने में यानी आज से 7 साल पहले गेमिंग बहुत अच्छे से चलती। गेमिंग तो आज भी बहुत अच्छे से चलती है, लेकिन उस टाइम पे वीडियो गेम का दौर था। जॉन उसके सामने डिमांड करता है PS स्टेशन की, जॉन उसके सामने डिमांड करता है प्ले स्टेशन की। सेंटा क्लॉज स्माइल करता है, बोलता है मैं दूंगा, अपने घर का एड्रेस बताओ। जॉन सोचता है कि अरे वाह, मुझे तो प्ले स्टेशन मिलने वाला है। जॉन उसे फटाफट अपना एड्रेस बता देता है। वो अपने दिमाग में मानो जॉन का एड्रेस रट लिया था। जॉन खुश था, उसे अपनी गोदी से सेंटा उतारता है। जॉन सेंटा की तरफ बड़े ध्यान से देखता है, इस उम्मीद में कि उसे पता चल जाए कि कल कितने बजे सेंटा उसे घर में आ रहा है। लेकिन सेंटा ने कुछ नहीं कहा, सेंटा ने केवल एक स्माइल पास किया। जॉन मन ही मन बहुत खुश हो गया। अब वहां से भीड़ की तरफ भाग निकला क्योंकि अब उसे अपने मॉम डैड से जो मिलना था। जॉन थोड़ी आगे बढ़ता है, उसके मॉम डैड उसे नजर आ जाते हैं। जॉन बहुत खुश था। मॉम डैड जब जा रहे थे शॉपिंग करने के लिए तब जॉन का चेहरा उतरा हुआ था। अभी मॉम डैड वापस आए तो जॉन का चेहरा बहुत खिला खिला लग रहा था। मॉम डैड खुश हो जाते हैं, सोचते चलो बेटे को घूमकर अच्छा लगा, शॉपिंग भी पूरी हो गई है, हम घर जाएंगे, सजावट करेंगे, तैयारी करेंगे और कल का सेलिब्रेशन बहुत अच्छा होगा। इन लोग नहीं जानते थे कि आने वाली रात इनकी जिंदगी की सबसे काली रात भी हो सकती है। आगे सुनते जाइए। अब आती है 25 दिसंबर की शाम। ये लोगों ने अपने घर की पूरी सजावट बहुत अच्छे से किए हुए थे, सेलिब्रेशन भी बहुत अच्छे से हुआ था। रात के तकरीबन 12 बजे के आसपास ये लोग सोने की तैयारी करने लगते हैं। जॉन मन ही मन सोच रहा था, आज का पूरा दिन निकल गया लेकिन मेरा प्ले स्टेशन मुझे नहीं मिला, सेंटा मेरे पास नहीं आया। जॉन 12 साल का था, उसके बावजूद भी उसे ऐसा लगता था कि इस दुनिया में फेरी टेल्स होती हैं, सचमुच में सेंटा क्लॉज आता है और लोगों को गिफ्ट थमाता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। जॉन की गलतफहमी थी, जॉन का ये लालच था जो उसे एक दलदल में ढकेलने वाला था।
अब क्या होता है, रात के 12 बजे मॉम डैड अपने अपने कमरे में जाके सो जाते हैं। घर बड़ा था, जॉन अपने कमरे में जाता है और जॉन की जो 7 साल की छोटी सी बहन थी वो अपने कमरे में जाके सो जाती है। अब रात हुए, नींद लगे, थोड़ा ही टाइम हुआ था कि अचानक से जॉन के पैर में एक गुदगुदी सी होती है। जॉन घबरा जाता है, अपना चादर हटाता है और नीचे देखने की कोशिश करता है, लेकिन किसी को नहीं पाता है। जॉन सोचता है शायद मन का कोई वहम था या फिर कोई चूहा रहा होगा। फिर से चादर अच्छे से उड़कर सो जाता है। अचानक से 5 मिनट बाद एग्जैक्टली उसके पैरों में प्रॉपरली ऐसी कुछ गुदगुदी होती है। जॉन घबरा जाता है, फटाक से अपना चादर हटाता है और नीचे की तरफ देखता है, लेकिन नीचे कोई भी नहीं था। अभी जॉन को बाहर की तरफ से कुछ हलचल सी महसूस हुई। अचानक से जॉन को प्यास भी बहुत ज़्यादा लगी। जॉन को समझ में नहीं आया कि वो तो अच्छा खासा पानी पी के सोया था, अभी उसे प्यास क्यों लग रही है। जॉन ने सोचा अब मैं सहन नहीं कर पाऊंगा, मुझे बाहर की तरफ जाके पानी पीना ही पड़ेगा। उनका जो किचन था वो थोड़ा आगे था। जॉन का रूम सबसे आखिरी में, फिर आता था मॉम डैड का रूम, फिर आता था बहन का रूम, फिर आता था किचन, फिर आता था हॉल। जॉन अपने रूम से निकलकर बाहर की तरफ बढ़ता है। बाहर की तरफ से आवाज़ आ रही थी। उसे ऐसा लगा था शायद मॉम या फिर मेरी छोटी बहन किचन में होगी, तो डरने वाली बात नहीं है। जॉन इसी सोच के साथ पानी पीने के लिए किचन की तरफ बढ़ जाता है। जॉन जैसे ही किचन में जाकर पहुंचता है तो क्या देखता है, हक्का बक्का रह जाता है। किचन के मेन दरवाजे की तरफ एक लंबा सा आदमी खड़ा था जो कि लाल रंग की पोशाक पहना हुआ था। वैसे ही हूबहू सेंटा क्लॉज की दाढ़ी लगाया हुआ था और लाल रंग का टोपा पहना हुआ था। जॉन इसे देखकर पहचान जाता है। अंधेरे में हल्की हल्की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। जॉन समझ गया था कि ये तो वही प्ले स्टेशन वाला सेंटा है, ये मुझे प्ले स्टेशन देने वाला है। जॉन की आंखों में एक अलग सी चमक आ गई थी। जॉन ये खुशी अपनी बहन के सामने जाहिर करने वाला था कि बहन देख, अब हमारे पास PS आने वाला है। ये तुरंत पीछे जाता है, बहन का दरवाज़ा खोलता है, बहन को दिखाने की कोशिश करने में बहन को आवाज़ लगाता है, लेकिन बहन के बिस्तर की तरफ से तो कोई आवाज़ वापस आती ही नहीं है। ये घबरा जाता है कि बहन कहाँ गई। अंदर घुस के देखता है तो ये पाता है कि अंदर कमरे में तो बहन है ही नहीं। थोड़ा मन में डर जाग जाता है। इधर उधर और नज़र घुमाता है, उसकी छोटी बहन उसे दिखाई नहीं दे रही थी। और वो जो बाहर लंबा सा आदमी खड़ा था वो अब बस एक स्माइल लेके पीछे की तरफ जाने लगा था, यानी कि उनके घर का जो मेन दरवाज़ा है उससे बाहर निकलने की तरफ आगे बढ़ गया था। जॉन ये सब मंजर देख के कुछ समझ रहा था कि मेरे घर पे कुछ गड़बड़ चल रही है। वो भागता हुआ तुरंत अपने रूम से ऊपर की तरफ जाता है, बालकनी से देखने की कोशिश करता है कि बाहर क्या माजरा चल रहा है। बाहर 3 हट्टे कट्टे आदमी जो कि अजीबो गरीब पोशाक पहने हुए थे, नकाब पोश थे, उसकी बहन को खींच के घसीटते हुए अपनी गाड़ी की तरफ लेकर जा रहे थे। जॉन बहुत जोर से घबराया, बहुत जोर से चिल्लाया कि मेरी बहन को छोड़ो। अचानक से वो तीनों ने जॉन की तरफ देखे और तुरंत उसकी बहन को वहीं पर पटके तेजी से अपनी गाड़ी में बैठे और वहां से निकल गए। जॉन बहुत ज़्यादा डर चुका था। वो भागता हुआ अपनी बहन की तरफ गया, बहन को हाथ दे के उठाया और जल्दी जल्दी अंदर आ गया। लेकिन ये पूरी घटना में जॉन ने एक चीज़ नोटिस किया कि गाड़ी में 3 लोग आए थे, 3 लोग ही मेरी बहन को खींच के ले जा रहे थे। उसके बाद ही 3 लोग गाड़ी में बैठकर भाग गए। तो जो मुझे किचन में दिखाई दिया था, लाल रंग की पोशाक वाला लंबा सा सेंटा, वो कहाँ चले गया। वो इधर उधर उसे ढूंढने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वो सेंटा उसे कहीं भी दिखाई नहीं देता है। उसकी बहन ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। वो अपनी बहन का रोना कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रहा था। वो उसे उसके रूम में ले जाता है, उसे कम से कम आधे घंटे तक नॉर्मल करने की कोशिश करता है। फिर चोरी छुपे दबे पांव बहन की नींद लगने के बाद जॉन अपने कमरे के अंदर एंटर कर जाता है। पूरी रात सोचते रहता है कि आखिर वो सेंटा गया कहाँ। जॉन को समझ में नहीं आता है। उसके बाद जॉन की भी नींद लग जाती है। उसके बाद क्या होता है, सुबह का वक्त आता है। अचानक से जॉन को हड़बड़ाहट में नींद खुलती है। उसने पानी नहीं पिया था। उसे याद आया कि मैंने पानी पिया ही नहीं, मैं भूल चुका था। अभी बहुत ज़ोर की प्यास लगी। जॉन किचन की तरफ जाता है। अभी लोगों की नींद नहीं खुली थी सबकी, सिर्फ जॉन ही सबसे पहले उठा था। किचन के फ्रिज की तरफ जैसे ही फ्रिज को खोलता है तो उसकी नज़र किचन के फ्रिज के ऊपर पड़ती है। फ्रिज के ऊपर प्ले स्टेशन रखा हुआ था। जॉन देखकर हक्का बक्का रह जाता है।
कि आखिर मेरे साथ ये हो क्या गया। क्या जो मैंने देखा था वो कोई भूत था, या फिर जो मेरे सामने आया था वो सेंटा था, या फिर किडनैपर। ये सब कुछ क्या हुआ उसके साथ पिछली रात, उसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। लेकिन उसे एक चीज़ तो समझ में आ गई, जो कुछ भी हुआ वो सच्चाई थी, कोई सपना नहीं था। एक ऐसी सच्चाई जिसे वो एक सपना समझकर भुला देना चाहता था, लेकिन ये प्ले स्टेशन उसे भुलाने नहीं देता। खैर, इस वाकया को आज काफ़ी टाइम बीत चुका है। जॉन आज थोड़ा मैच्योर्ड हो चुका है और उसे अब सही गलत की पहचान है। उसे पता है कि किसी भी स्ट्रेंजर को इस तरह से अपने घर का एड्रेस नहीं दिया करते, और लालच तो कभी भी नहीं किया करते। लेकिन अब क्या कहें, आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। क्या वो सेंटा एक किडनैपर था? क्या वो सेंटा एक सचमुच का सेंटा था? या फिर वो सेंटा जॉन के लिए एक मसीहा था, जिसने इनडायरेक्टली ही कह दो जॉन की उसको बहन को बचाने में मदद की? अपनी राय ज़रूर बताइए दोस्तों। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस आप लोगों के सामने लेके आते रहता हूँ। इंस्टा की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।